दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान के आईएमपी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ना कि वायरल पेपर है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपके जो सिलेबस है उस पर आधारित प्रश्न है और ये प्रश्न आ सकते हैं, ऐसी संभावना है दोस्तों। इसलिए आप अच्छे से इसको याद करेंगे और किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। आप क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से याद करें, अपनी बुक में से याद करें और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपको यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाते हैं तो उनको याद करें। और क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि 90% जो प्रश्न है क्वेश्चन बैंक में से ही आएंगे। और इस वीडियो में जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, आपको ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है जीव विज्ञान कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा 2022। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट डेली प्राप्त होती रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन, आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं ताकि आपको विभिन्न प्रकार की एजुकेशनल अपडेट मिलती रहे परीक्षा से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को सर्वप्रथम सही विकल्प का चयन करना है। और पहला देखिए, परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है। तो परागकण की जो बाह्य भित्ति बनी होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर ये अच्छे से ध्यान दे लेना है। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखिए, निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। तो जो द्वितीयक ऊसाइट होता है इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, द्वितीयक ऊसाइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिता का रक्त समूह AB तथा माता का रक्त समूह O है, इनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पिता का रक्त समूह वो तो AB है और माता का रक्त समूह O है। तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा, तो या तो A होगा या B होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर होगा या A या B। इसके बाद में जीव और उसकी कोशिका भित्ति लयक कारक एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको अच्छे से याद रखना है, शेवाल और मिथाइलेज ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये गलत है। बाकी जो सही सही है वो क्या है ये भी आप ध्यान रख लीजिए। जीवाणु लाइसोजाइम सही है, पादप कोशिकाएं सेल्यूलोज ये सही है, कवक काइनिटेज ये सही है, और जो शैवाल मिथाइलेज है ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा। इसके बाद में लाइकेन बने होते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लाइकेन बने होते हैं कवक व शैवाल के। लाइकेन किसके बने होते हैं, तो कवक और शैवाल के बने होते हैं। अब हम बात कर देंगे सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए, जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं जीवाणु भोजी, ठीक है, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ये आप लिख सकते हैं, बैक्टीरियोफेज भी लिख सकते हैं, जीवाणु भोजी भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में आएगा जीवाणु भोजी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो वो कहलाता है डेमोग्राफी, ठीक है। मानव जनसंख्या का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान दे लेना है, डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक द्विसूत्री DNA अणु में दो रज्जुओं के क्षारक आपस में बंध से जुड़े होते हैं, तो कौन से बंध से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है हाइड्रोजन बंध से वो जुड़े होते हैं। एक द्विसूत्री DNA में अणु दो रज्जुओं के क्षारक आपस में हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, ठीक है। आलू और शकरकंद के ट्यूबर संरचनाएं हैं, तो समवृत्ति या तुल्य रूप संरचनाएं हैं। कौन सी है, तुल्य रूप या समवृत्ति। इसके बाद में अगला देखिए, विशाल अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है, तो पृथ्वी के फेफड़े मतलब लंग्स भी कहा जाता है। और अमेजन के जो वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखना ब्राज़ील में पाए जाते हैं दोस्तों। अमेजन के जो वर्षा वन है उनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अब देखिए, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी भी आप अच्छे से याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइलेरुनिडेज, तो इसके आगे आपको याद रखना है एक्रोसोम कोमेलिना, तो इसमें आपको याद रखना है अनुलम्ब परागणी पुष्प। फाइलेरिया, तो फाइलेरिया में आप लिखेंगे वुचेरेरिया। डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन जो है इसके आगे करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, मनुष्य की सबसे बड़ी जीन, मनुष्य की सबसे बड़ी जीन होती है डिस्ट्रोफिन। अमरबेल, जिसको कसकुटा भी बोला जाता है, ये पूर्ण परजीवी है। अमरबेल क्या है, परजीवी है, ये आपको ध्यान देना है। अभी आपकी सही जोड़ी हो चुकी है और सही जोड़ी के उत्तर यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं
एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखिए, जलाशय की महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक किस पौधे को कहा जाता है? तो जलकुंभी, वाटर हायसिंथ। ठीक है, वाटर हायसिंथ को क्या बोला जाता है? तो याद रखना, बंगाल का आतंक बोला जाता है। ये विशेष रूप से आप ध्यान देंगे, बंगाल का आतंक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पुरुषों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो पुरुषों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसको इंटरस्टीरियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मतलब ICSH के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विषम युग्म की द्विसंकर के परीक्षणार्थ संस्करण का अनुपात क्या होगा? तो 1:1:1। ठीक है, याद रखना, विषम युग्म की द्विसंकर परीक्षण का जो संस्करण होता है उसका अनुपात होता है ये 1:1:1। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप्टाइल और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जंतु का नाम लिखिए। देखो किसका, एक तो रेप्टाइल और पक्षी वर्ग, इसके बीच की जो कड़ी है उसको निर्धारित करने वाला, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो जंतु है वो होता है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स इज द करेक्ट आंसर। DNA अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं। जो DNA अणु है उसको काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है, रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहलाते हैं, रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और नेक्स्ट देखिए, तापमान के व्यापक परास को सहन करने में सक्षम जीव क्या कहलाते हैं? तो पृथुतापीय यूरीथर्मल कहलाते हैं। तापमान का जो व्यापक परास है उसको भी सहन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? तो आपको याद रखना, जिससे ज़्यादा जो ताप होता है उसको वो सहन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ऐसे जीव पृथुतापीय यूरीथर्मल कहलाते हैं। अब आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिसंलयन क्या है, ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित केंद्रकों के नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप अच्छी तरह से लिखकर याद कर लीजिए। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखकर याद कर लीजिए, लेकिन आप अच्छे से याद करिए क्योंकि ये IMP क्वेश्चन है और आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसी पर आधारित है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।